कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? हेलो मम्मी पापा, चाय पीजिए। अरे दामाद जी, आपने चाय बनाई है? आपने क्यों चाय बनाई? हमारी बेटी चाय बना लेती ना। अरे मम्मी, मेरे को चाय बनाना अच्छा लगता है और वैसे भी रिंकी की मैं हेल्प करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मम्मी विनय ना बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और पता है आपको, ये ना मेरे घर के हर काम में हेल्प करते हैं, चाहे खाना बनाना हो या फिर साफ़ सफाई। ये ना कभी मुझे कोई भी काम अकेले नहीं करने देते। ये बोलते हैं कि अगर ये घर हमारा है ना तो इस घर का हर काम भी हमें मिल बांट के करना चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ सच में कि मुझे विनय जैसे हस्बैंड मिले हैं। वाह बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके माता पिता ने तो आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वरना आजकल के लड़के कहाँ अपनी बीवी के लिए काम करते हैं, वो तो इस बात पे डरते हैं कहीं लोग उन्हें जोरू का गुलाम ना कहें। आपको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा दामाद लाखों में एक है हीरा। तू बहुत खुशकिस्मत है बेटा। मम्मी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ऑफिस के काम में रिंकी मेरी हेल्प कराती है, मेरे साथ ऑफिस भी चली जाती है जब मुझे ज़रूरत होती है, तो मुझे भी इसकी हेल्प करानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ना घर के काम कराने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता। बाकी दुनिया जोरू का गुलाम कहे या जो मर्जी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया की सोच आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी और हस्बैंड होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपनी वाइफ का सपोर्ट करना, उसका काम में हाथ बटाना। और मुझे बहुत खुशी भी होती है क्योंकि खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे रिंकी जैसी वाइफ मिली जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। अच्छा आप लोग ना बैठ के बातें करो, मैं ना पौधों में पानी दे के आती हूँ। एक्चुअली कल भी नहीं डालता तो वो सूख जाएंगे। अरे रिंकी, तुम यहीं बैठो ना, मम्मी पापा कितने दिन बाद आए हैं, रोज़ रोज़ थोड़ी आते हैं। तुम्हें इनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए। बाकी पौधों में पानी देने की बात तो मैं दे दूंगा ना, तुम बैठो यहाँ पर। क्या बात है, दामाद जी तो पौधों को पानी भी डालने गए हैं। मतलब वो तुझे बहुत खुश रख रहे हैं, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल ना ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं जो अपनी बीवी को उनका हक दिलाए और उनकी हेल्प करे घर के कामों में। मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, वैसे तो हमारे दामाद जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना है कि वो एक कहावत है ना कि शादी एक साइकिल की तरह होती है जिसके दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए, ठीक है ना? तो तुम्हें भी अपने पति का पूरा ख्याल रखना है, ध्यान रखना। तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे दामाद जी तेरा ख्याल रखते हैं ना, तुझे भी दामाद जी का पूरा ख्याल रखना होगा। ये ना लगे उन्हें कि वो ही सब कुछ काम कर रहे हैं, तू तो कुछ काम ही नहीं करती है ना बेटा? समझ रही है ना मेरी बात? हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैं ना विनय को हर काम में हमेशा सपोर्ट करूँगी। जैसे वो मेरा साथ देते हैं ना, मैं भी कभी उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी। खुश रह बेटा। अच्छा रिंकी, मैं मम्मी पापा को कैब में बिठा के आता हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ साथ में। अरे नहीं ना, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी चुगलियाँ भी कर लूँगा ना तुम्हारी। मेरे को बातें करने का मौका भी तो नहीं मिला इनके साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे दामाद जी, हमें भी तो पता चले कि हमारी बेटी कैसी है, सच में काम करती है, ऐसे दिखावा चल रहा है। अच्छा अब आप लोग निकलिए, नहीं तो लेट हो जाओगे। और मम्मी आप घर पहुँच के ना पक्का मुझे याद से फ़ोन कर देना। खुश रह। चलिए दामाद जी। क्या हो रहा है ये? तू क्यों खाना लेकर आ रहा है? माँ, डेलिशा की तबीयत खराब है, मैं बस उसके लिए खाना लेकर आया था। ओ, तबीयत कोई खराब नहीं होती। जानती मैं आजकल की लड़कियों को बस नौटंकी करना आता है। यही महारानी की तरह बैठी हुई है और मेरे बेटे से काम करा रही है। और तू आज तक हमें तो कभी पानी का गिलास भी नहीं दे पाया, और बहू के लिए देख कैसे जोरू का गुलाम हो रखा है। तमीज कहीं का। यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तू बहू की चाकरी करे, हैं? जोरू का गुलाम कहीं का। शर्म तो आती नहीं है, हाँ? और तू महारानी की तरह कहाँ बैठी हुई है? चल किचन में जा, बढ़िया तबीयत खराब है। आधा दिन हुआ नहीं हमें यहाँ से गए हुए और मेरे बेटे को अपना गुलाम बना कर रख लिया है। देख बेटा, कहती थी ना ये ऐसी है, अगर हम यहाँ नहीं रहे ना तेरे को ऐसे गुलाम बना के रखेगी। तुझे भी ना कुछ समझ में नहीं आती है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे उसकी तबीयत खराब है, अगर मैंने थोड़ा बहुत काम कर भी दिया घर का तो उसमें क्या आफत आ गई? चुप, मुझे ना ज्ञान मत सुना। तू बड़ा आया मुझे सिखा रहा है। औरतें घर में काम करती अच्छी लगती है और आदमी बाहर। बड़ा आया घर का काम करेगा। मैंने कभी तेरे पापा से घर का काम कराया है? कभी तूने देखा है? तेरे से कराया मैंने कभी बचपन से भी काम?
मुझे सिखाएगा। हाँ। वाह भाई वाह शिल्पा, आज तो तुमने कमाल की बात कर दी। अभी हम हमारी बेटी के ससुराल से आ रहे हैं, वहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा दामाद हमारे लिए चाय बना कर लाया। तब तो तुम बड़ी खुश हो रही थी, बड़ा ज्ञान बांट रही थी, कह रही थी हाय हमारा तो करोड़ों अरबों में हीरे जैसा दामाद मिला है। कितनी वाहवाही कर रही थी अपने दामाद की। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा, अगर हमारा बेटा आज हमारी बहू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, हमारे बेटे ने दाल लेकर दे दी, तो उसमें तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। और जब वहाँ पर हमारा दामाद हमारी बेटी को खुश रखता है, उसकी हर काम में मदद करता है, तो तुम बड़ी खुश होती हो, बड़ी तारीफ करती हो और कह रही थी कि हमारे दामाद को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। यहाँ पर उल्टा क्यों? क्या हमारे बेटे को हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए? अगर हमारा बेटा बहू की थोड़ी सी मदद कर रहा है तो क्या वो जोरू का गुलाम हो गया? बहुत गलत सोच है शिल्पा तुम्हारी, अपनी सोच को बदलो। सोचो कि अगर आज हमारी बेटी बीमार होती और हमारा दामाद उसकी ज़रा सी भी मदद नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता, तो हमें कैसा लगता? अरे वो भी तो किसी की बेटी है, हमारे घर में बहू बनकर आई है, तो क्या हमारे बेटे का फर्ज नहीं है कि उसकी मदद करे, उसका ख्याल रखे? और फिर ये घर हमारे ही तो है, इस घर में सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी तो घर अच्छा से चलेगा ना। और ये कहाँ लिखा है कि जो बहू घर में आती है उसकी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर के सभी लोगों की वही सेवा करेगी? कहीं नहीं लिखा ना। और अगर जरूरत पड़े तो हमें भी तो उसकी देखभाल करनी चाहिए, है कि नहीं? तुम भी तो एक दिन इस घर में बहू ही बनकर आई थी, क्यों याद नहीं है क्या? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे समाज में बेटी और बहू में हमेशा भेदभाव किया जाता है। हमारी बेटी अगर किसी और के घर में जाती है और उसका पति उसका ख्याल रखता है तो हम वाहवाही करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बहू आती है हम उसे दुख देते हैं। हमारा बेटा अगर उसकी देखभाल करता है, उसके थोड़ा बहुत काम करता है, तो हम उसे ताने सुनाते हैं, उसे जोरू का गुलाम कहते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं ये बात भूल गई थी कि जब तक मैं किसी और की बेटी को अपने घर लाकर खुश नहीं रख पाऊंगी तो मेरी बेटी को कौन खुश रखेगा? मेरे एक के बदलाव से ही इस समाज में बदलाव आएगा। बेटा तू भी मुझे माफ़ कर दे, तू बिल्कुल सही कर रहा था, मैंने ही पता नहीं क्या क्या सुना दिया। माँ, आपको ना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी है कि आज आपको इस बात का एहसास हो गया कि बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। बहू तू आराम कर ले, बेटा तो उसके लिए चाय बनाकर लेकर आ। अभी लाया माँ।